इस धरती पर आकर जिसने फहराया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार हो गई साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, सबका मालिक एक है। उन्होंने सबने इशारा किया उस एक की तरफ कि ईश्वर एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, गॉड इज वन कहा जाता है, क्रिएटर इज वन कहा जाता है। गॉड 2, 3, 4 तो नहीं कहा जाता है। ऐसा कोई कहता है गॉड 2, 3, 4 या कई गॉड हो? गॉड एक ही है, जो जनरेटर भी है, ऑपरेटर भी है, डिस्ट्रक्टर भी है। शिव की पिंडी के ऊपर 3 लकीरें होती है, नहीं होती हैं? होती है ना, बीच में छोटा सा बिंदु होता है। इसका भावार्थ यही तो है कि शिव परमात्मा जो है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, उन्हें त्रिदेव कहा जाता है। तो 3 देवताओं की जो रचना है वो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के करते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः कहते, विष्णु देवताय नमः कहते, शंकर देवताय नमः कहते। लेकिन शिव के लिए सुना कभी कि शिव देवताय नमः? ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा। शिव परमात्मा नमः कहते हैं और शिव देवताय नमः नहीं कहते हैं, परमात्मा नमः। या फिर आप जब मंत्र उच्चारण करते हो, ओम का जाप करते हो, तो ओम नमो शिवाय कहते हो, बोलते हैं ना, ओम नमो शिवाय, माना ओम मना में आत्मा, शिवाय मना शिव परमपिता परमात्मा को, नमा मना नमस्कार करते हैं। तो मंत्र जाप करते हैं ना, तो वो शिवाय नमः कौन है? जिसकी महिमा गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सदा सत्य है, जिसकी सुंदरता कभी बिगड़ती नहीं है, सदा एक रस है। उनके गुणवाचक नाम भी हैं, कर्तव्यवाचक नाम भी हैं। तो इसलिए वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। अब भावार्थ ये है कि हम महाशिवरात्रि मना रहे हैं, और महाशिवरात्रि पर हम करते क्या है? पहले तो एंटर होते ही शिव के मंदिर जाएंगे, घंटा लगा रहता है, घंटा होता है ना, घंटा, तो घंटा बजाते हैं। घंटा बजाते क्या कहते हैं? उपस्थिति शो करते हैं कि हम आए हैं आपकी पूजा अर्चना करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, अपनी उपस्थिति घंटा बजा देते हैं, ऐसे ही शो करते हैं। लेकिन गहराई से विचार किया जाए तो घंटा तो किसका प्रतीक है? घंटा समय का प्रतीक है, समय का प्रतीक है कि समय
हमें इशारा क्या दे रहा है? वर्तमान समय इशारा दे रहा है। हम सभी कहते हैं आजकल समय जल्दी से भागता जा रहा है, समय की स्पीड बहुत तेज जा रही है। ऐसे ही कहते ना, समय तो भागता जा रहा है, उसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है, आगे से आगे एक एक सेकंड पास होता जा रहा है। क्या हमने ये सोचा अपने बारे में कि समय तो इंतजार नहीं करता है कभी किसी की, लेकिन हमें समय से पूर्व अब किसी को बोलो हमारे पास ज्ञान योग की बातें सुनो तो कहेंगे हमारे पास फुर्सत नहीं है। अखबार पढ़ लेंगे, टीवी के आगे बैठ जाएंगे, या फिर इधर उधर की दिलचस्प बातें होती है इंटरेस्टिंग, वो सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, उसके लिए समय होता है अच्छी तरह से। लेकिन भगवान का ध्यान लगाने के लिए कहो, भगवान की बातें सुनने के लिए कहो, कहेंगे समय नहीं। फिर सीधा ही कहेंगे समय नहीं हमारे पास। तो ये बहानाबाजी नहीं है तो क्या है? कई बहाने बताते हैं, समय इंतजार तो करता नहीं है कभी भी, लेकिन बहानाबाजी क्या करते हैं देख, तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि बहुत समय तो हमने ऐसे निकाल ही लिया है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही है, लेकिन कुछ तो समय निकालना चाहिए अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं निकालना है, अपने लिए समय निकालना है, थोड़ा सा उस प्रभु का ध्यान लगाने के लिए। क्योंकि हमारे साथ क्या जाने वाला है, हम सभी जानते हैं कि थोड़ा समय जो है अगर निकालेंगे अपने लिए, दिन भर के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 1 घंटे ही निकालें, तो 1 घंटे में जो व्यक्ति रोज प्रभु का ध्यान लगाता है, तो ध्यान लगाने से क्या होगा? हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी ना, कर्मों में श्रेष्ठता आएगी ना। और हम सब जानते हैं इस चीज को कि हम क्या लेकर के आए थे, इस सृष्टि रंगमंच पर आए थे तो क्या लेकर के आए? अपने कर्मों की गठड़ी तो लेकर के आए, अपने पूर्व जन्मों के किए हुए जो कर्म हैं उसकी प्रारब्ध तो हम यहाँ भोग रहे हैं, है कि नहीं? और वर्तमान समय में हम अच्छे कर्म करेंगे, अपनी आत्मा की ज्योति को जगा लेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो श्रेष्ठ कर्मों की जो गठड़ी है, श्रेष्ठ संस्कारों की जो गठड़ी है, वो हमारे साथ जाएगी ना। सीखो सीखो राजयोग, मिट जाएंगे कर्म के भोग। सीखो सीखो राजयोग, मिट जाएंगे कर्म के भोग। देवता थे हम सारे, आज देवता थे हम सारे, अब बन गए हम कैसे लोग। सीखो सीखो राजयोग, मिट जाएंगे कर्म के भोग। ज्ञान गंगाओं को तैयार किया है, जो एक एक मानव आत्मा का जीवन बना रहे हैं, जिनमें से कुछ चीजें अभी आपने सुनी। तो जब हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो भगवान तो हम सबको पॉजिटिविटी ही सिखाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम भगवान के पास गए, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, कहीं पर हम इसलिए गए कि वो हमें टेंशन दें या नेगेटिविटी दें? नहीं, हर कोई वहाँ पर किस लिए जाता है? पॉजिटिविटी के लिए जाता है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाए, कोई और वाइसेस हैं वो खत्म हो जाए, इसलिए हम सभी वहाँ पर जाते हैं। तो भगवान हमें पॉजिटिव रहने के लिए, अपना जीवन बहुत सुंदर और सफल बनाने के लिए बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बहुत सहज भी सुनाते हैं। तो मैं उनमें से हमने क्या सीखा आपके साथ बस वही शेयर करूँगी। तो सबसे पहली चीज हमें जो भगवान सिखाते हैं वो कहते हैं कि आपको सबके अंदर में से क्या देखना है, क्योंकि हम लाइफ की बात कर रहे हैं, हर एक को अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है और हमें अपनी लाइफ में कुछ कुछ चीजों को इकट्ठे करते जाना है। क्योंकि पॉजिटिविटी के भाषण सुनने से, लेक्चर पढ़ने से, टीवी पर कुछ शोज देखने से, आर्टिकल पढ़ने से तो हम पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, राइट? कि लाल रंग कहाँ कहाँ पर है? लाल रंग कहाँ कहाँ लगा हुआ है? और सब पहले देख लो, सब देख लो, सभी चारों तरफ देखो।
सब अंदर ही है। अच्छा, बैलून्स रेड है, ये बाबा का लाइट रेड है, और है जी फ्लावर्स भी रेड है, और कुशन भी रेड है। अच्छा, कुशन भी रेड है, और है जी, और अच्छा रेड कारपेट रही है यहाँ पर। और कोई चीज है लाल? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, ये सब कुछ चीज है। अच्छा, वो भी कितना सूक्ष्म देख लिया, वो भी रेड है। अच्छा, केवल यहाँ पर लाल रंग ही है, और भी रंग है ना? लेकिन जब हम ढूंढने गए तो हमने किस पे ध्यान दिया? केवल लाल रंग पे। जबकि रंग तो देखो पर्पल भी है, येलो है, ग्रीन है, बहुत सारे कलर है। लेकिन अभी आपको एक टास्क दिया गया था कि आपको क्या देखना है? सिर्फ लाल रंग को देखना है। तो भगवान भी यही कहते हैं, जो दीदी ने अपने वक्तव्य में बताया था, कि जब देखने चलो किसी के अंदर तो पॉजिटिविटी देखो, अच्छा देखो, आपको केवल वही दिखाई देगा। उसके आजू बाजू बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपने यहाँ क्या कमांड दिया हुआ है कि मुझे क्या देखना है? उसने लाल रंग नहीं पहना होगा, मतलब उसके अंदर कुछ भी जो अच्छा होगा, जो पॉजिटिविटी होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी, आपको वो देखना है। और ये कमांड आपको खुद देना है, कोई और नहीं देगा ना। बाकी सब चीजें तो अभी बताए कि अक के फूल भी हैं आसपास, बहुत सारी चीजें, वो सबको इंस्पायर करेंगे। हम कुछ नेगेटिव देखें, कुछ कमियों को देखें, लेकिन हमें अपने आप को, अपने मन को क्या कमांड देना है, वो हमें देखना है। एक बार एक कोई महिला बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, तो वो एक संत महात्मा के पास जाती है। तो वो कहती है कि मुझे ना अपने जीवन में खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, तो मुझे उसके लिए कुछ आप एक विधि बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जो, जैसे हम कहते हैं ना, गार्डन में जाना चाहिए, ग्रीन कलर को उसके साथ रहना चाहिए। तो उन्होंने उनको कहा कि जितना हो सके अपने आसपास हरी रंग की चीजें रखो, है ना, ग्रीनरी में घूमना है, तो उससे आपको क्या होगा? खुशी मिलेगी, आपको प्यार मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना, बड़ा एनर्जेटिक लगेगा। तो उसने क्या किया, अपने घर पे आके सब चीजें हरी हरी कर दी, है ना, ग्रीन कारपेट लगा दिया, ग्रीन पेंट करा दिया, ग्रीन कलर के उसने कर्टेन लगा दिए, रोज पालक मेथी ऐसी ऐसी चीजें खाना शुरू कर दिया। अब 1 हफ्ता कर लिया, लेकिन हाँ, बोर हो गए। रोज एक सब्जी खाएंगे तो बोर हो जाएंगे, है ना। सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, खुशी नहीं मिली। तो फिर वो वापस गई उसी संत महात्मा के पास। तो उन्होंने कहा, आपने जो मुझे विधि बताई थी, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन मुझे तो वो खुशी मिली नहीं। तो कहते, अच्छा क्या किया आप ये बताओ। कहते, देखो मैंने जाके तो पेंट चेंज कराया अपने घर का, फिर मैंने कर्टन्स भी, बेडशीट्स भी, अपना खाना पीना भी, अपने आसपास मैंने तो सारा दिन, मतलब पूरा इतना दिन, 1 हफ्ते तक ग्रीन कलर भी पहना। तो उन्होंने कहा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, केवल ग्रीन चश्मा ही पहन लेते हैं ना, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम आसपास सब चीजों को बढ़ा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ, डू नॉट इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ योर लिविंग। हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना, हम आसपास की चीजों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे लाइफ के अंदर जो वैल्यूज होनी चाहिए, उस पर तो वो इतना सा चश्मा, उतनी सी नजर जा ही नहीं रही है। तो वहां परिवर्तन करना है। तो नजरिए को बदलने की बात कर रहे थे। दूसरी चीज जो सिखाते हैं वो हमें पॉजिटिव रहने के लिए, वो कहते हैं आपकी लाइफ में होना चाहिए फॉरगिवनेस, माफी होनी चाहिए। माफ करना आसान है, करना चाहिए, कर सकते हैं, यानी कोई ना कोई परेशानी है आपको भी, है ना, कुछ ना कुछ है गड़बड़, तभी कर सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमें ना, हम बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते किसी और, कोई ऐसी जिंदगी में बातें होती हैं, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया होगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसको माफ करना। लेकिन हमें भगवान क्यों कहता है, उसको नहीं पता क्या माफ करना मुश्किल हो सकता है, मालूम है या नहीं मालूम है। जैसे दीदी ने कहा कि वो बिना कान के सुन सकता है, आपकी बातों को सुनकर के आपस आ भी सकता है, तो उसको आपकी इस मुश्किल पने का भी तो पता होगा ना, कि इन बच्चों के लिए ऐसा कार्य करना भी मुश्किल हो सकता है। फिर भी वो कहता है कि आपको माफ कर देना चाहिए। क्यों?
अपनी अपनी खुशी के लिए उन्हें माफ कर देना चाहिए। देखो, आप सभी ज्यादातर यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, अनुभवी हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे किचन में फलों का टोकरा होता है ना, या फिर फूलों की टोकरी होती है, तो उसके अंदर अगर एक गंदा कोई फल रख दिया जाए और बाकी सारे अच्छे हो तो पक्का सारे खराब हो जाएंगे। सारे अच्छे फूलों के बीच में एक फूल खराब रख दो तो सारे खराब हो जाएंगे। तो हमने अपने अंदर क्या किया हुआ है? अपने अंदर क्या किया है हमने? बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें तो नोटिस कर ली है ना, आसपास सब कुछ अच्छा रख लिया, लेकिन एक गंदा फूल, एक गलत बात या कोई एक नेगेटिविटी रख ली तो वो बाकी की पॉजिटिविटी को, बाकी की सारी चीजों को क्या कर देगा? वो उनको भी खराब करना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसा संग मिलेगा वैसा रंग लगता चला जाएगा। आकर के कोई हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगनी है किसी से, क्योंकि हो सकता है कि आप नहीं जाना चाहते हो, कहते कोई बात नहीं, नहीं जाओ। आपसे वो छोटे हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, और आपका मन भी नहीं हो सकता है कि मैं जाऊं और उससे सामने सामने माफी मांगूं। लेकिन उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपना सेल्फ हीलिंग के लिए हमें क्या करना है? मन ही मन माफ कर देना है। उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपने अपने उन फूलों को ठीक रखने के लिए, उन फलों को ठीक रखने के लिए हमें माफ कर देना है। तो इससे होगा क्या? हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, और जो आई हुई है वो मेंटेन रहेगी। तीसरी चीज, यहाँ करके इस जर्नी में यहाँ पहुंच गई। अब मेरे घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो भी कहाँ थे? सब सेम जर्नी उनकी भी रही होगी, लेकिन अब हम क्या करते हैं? उनसे जो परेशान होते हैं कि तुम ऐसा किया करो ना, तुम ऐसे क्यों नहीं बोलते, तुम ऐसे क्यों नहीं चलते, तुम ऐसे क्यों नहीं करते हो। तुम सारा दिन अपने से छोटे या तो बच्चों को या अपने स्पाउस को, किसी को भी गाइड करते रहते हैं, उनको क्या देते रहते हैं? सलाह देते रहते हैं, ऐसे करो, ऐसे चलो। हम ये करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं सब अच्छे चले या सब हमारी तरह चले, हम ऐसा करते हैं। लेकिन अभी हमने कहा कि वो इतनी सारी जर्नी पार करके आए हैं, तो उनको सलाह से ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी? उनको शक्ति की जरूरत है। आपकी सलाह भी मानने के लिए उन्हें पावर की जरूरत है, क्योंकि किसी भी जर्नी में वो आत्मा तो सेम ही थी ना। शरीर तो फिर से रिफ्रेश हो गया, फिर नया मिल गया, लेकिन जो नहीं बदल रहा था वो आत्मा थी। तो आत्मा तो हर जर्नी में पूरे ईमानदारी से अपना रोल प्ले करती है, एनर्जी लगाती है, और उसको कहीं पर भी वो एज इट इज एक्सेप्टेंस, वो प्यार या वो पावर नहीं मिला। हर लाइफ में उसको कुछ समय के बाद, क्योंकि बच्चे को तो आप प्यार दे सकते हैं, उसमें बीच बीच में सलाह होती है, पर ज्यादातर वो लाइफ में कुछ ना, गर्दन सीधी, कमर सीधी और हाथ को पीछे ले जाएंगे, ले गए, राइट। अब आप देखिए आपका हाथ कहाँ तक गया है, बस चेक, जस्ट सी, यहाँ तक हो गया, ठीक है। वापस आ जाए। अब अपना लेफ्ट वाला थंब सेम वही करना है, इसको भी आगे गर्दन रखते हुए, और किसी को लग ना जाए ये भी देख लें, कभी एक्सीडेंट हो जाए यहाँ पे ना। और पीछे तक हम ले गए, आराम से ले गए। अब हमने क्या किया? चेक कर लीजिए कहाँ तक गया। सी, देखा सभी ने? पक्का याद रहेगा, बैठ जाइए सभी। और मन के मौन से सभी केवल चारों ओर से ध्यान को हटाते हुए संपूर्ण ध्यान केवल अपनी ओर केंद्रित करें। इस एकांत वातावरण में महसूस करें कि इस पूरे हॉल में केवल आप हैं और कोई नहीं, सिर्फ आप और भगवान। आज मैं परमात्मा के सामने विराजमान हूँ।
वो बड़े प्यार से मुझे अपने वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। वो मुझ अपने बच्चे को कितनी सुंदर शिक्षाएं देकर इस जीवन को सुंदर बनाने की राह दिखा रहे हैं। महसूस करें, मेरे जीवन के सारे अक पुष्प उन्होंने ले लिए हैं। मेरे जीवन की हर एक व्यर्थ बातें मुझसे लेकर मुझे सुगंधित फूलों से सजा दिया है। आज परमात्मा मुझे अनेक गुणों से, सुख शांति से, प्यार से भरपूर कर रहे हैं। मेरा मन शक्तियों से भर गया है। ये तन भी स्वस्थ हो गया है। मैं सच्ची शांति का अनुभव कर रही हूँ। तो आप ही सोचिए कितना बाकी बचा। टाइम बहुत थोड़ा है, परंतु थोड़ा होते हुए भी आप सभी बहुत लक्की भी हो, या बहुत टाइम पर आ गए। जो भी है, चलती ट्रेन में भी चलने से पहले आप पहुंच जाओगे, चढ़ जाओगे गाड़ी के अंदर, और वो गाड़ी तो स्वर्ग जाने वाली है, सबको लेके जाएगी। आपको मैं एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी। बचपन में आपने तोता और मैना की बहुत कहानियां सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो आज उसी का एक रेफरेंस आपको दे रहा हूं। एक जंगल के अंदर एक पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे। उसी में साइड में पेड़ पर तोता और मैना, जिनकी बहुत फ्रेंडशिप थी, वो भी बैठे हुए थे। और ये सारी दुनिया घूम करके अल्टीमेटली दोनों उसी पेड़ पर आकर के मिला करते थे। तो उस दिन भी वो दोनों मिल रहे थे, तोता और मैना। सारी अपने दिल की बातें शेयर करते थे। और बातों बातों में मैना कहती है कि ये घड़ी बहुत ही मार्वलस है। क्यों? कहते इस समय पेड़ पर जो बंदर और बंदरिया बैठे हुए हैं, इनका भाग्य उदय हो सकता है। अगर अभी अभी ये छलांग लगा दे नीचे धरती पर, तो बंदरिया राजकुमारी बन जाएगी, बंदर राजकुमार बन जाएगा। ये इस समय को वरदान है, ऐसा बोला उसने। तो बंदर और बंदरिया दोनों ने सुना। तो बंदर ने कहा मैं तो कूदती हूँ। बंदर को बोला आओ कूद लेते हैं। कहता नहीं नहीं नहीं, इतना ऊंचा हम बैठे हैं, हड्डी पसली टूट जाएगी। बंदरिया कहती है बोले ठीक है, मैं तो कूद रही हूँ। और उसने जंप लगा दिया, और जैसे ही नीचे उतरी, सचमुच वो तो राजकुमारी बन गई। और सामने से घोड़े पर एक राजकुमार आ रहा था। उसने उसको अपने पीछे बिठाया और अपने महल ले गए। और इधर थोड़ी देर के बाद बंदर ने सोचा अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मैं भी कूद लेता हूँ। उसने कूदा, उसकी हड्डी पसली टूट गई, क्योंकि उसने देर की थोड़ी सी, वो टाइम बीत चुका था। तो मेरा कहने का मतलब है कि भले संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग के 88 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी अभी बचा है टाइम आपके लिए। पुरुषार्थ अभी भी किया जा सकता है, और अपने लक्ष्य को आज भी आप पा सकते हैं।
आपकी महिमा की। मैं गीत लिखूं या लिखूं कविता, शिव जी आपकी महिमा की, कैसे लिखूं मैं प्यारी कथा। शिव जयंती में शिव जी आप स्वयं धरा पर आए हो, सतयुग की सौगात भोले कौड़ी के बदले लाए हो। अवतरण आपका ब्रह्मा तन में सारी दुनिया को अब बताना है। ओ प्यारे शिव जी मेरे, सारी दुनिया को हमें जगाना है। जन्म तुम्हारा अलौकिक है, जन्म तुम्हारा अलौकिक है, प्यार तुम्हारा है निराला। दुनिया की कोई शय नहीं जो ले सके तुम्हारी जगह। दुनिया की कोई शय नहीं जो ले सके तुम्हारी जगह। गोद में तेरी जो सुख भासे वो जन्नत में भी नहीं मिलता। शिव जी आपकी महिमा की कैसे लिखूं मैं प्यारी कथा। तड़प गई दुनिया सारी तम की गहरी अग्नि में, तड़प गई दुनिया सारी तम की गहरी अग्नि में। ज्ञान की वर्षा करके तूने रूहों की तपन बुझाई है। प्यार से तूने पुकारा हमें, मुरली की धुन से सवारा हमें। दुनिया को कैसे बताऊं शिव जी, तूने कैसे दिया किनारा हमें, तूने कैसे दिया किनारा हमें। गीत में लिखूं और लिखूं कविता, शिव जी तुम्हारी महिमा की, सारी दुनिया से कह दूं प्यारी कथा, सारी दुनिया से कह दूं प्यारी कथा। ओम शांति।
इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया।